आज बाबा साहेब के महापरिनिर्वाण दिवस पर मैं ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे लोग जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक बाबा साहेब के जीवन संघर्ष को जानेंगे नहीं, जब तक वो ये नहीं समझेंगे कि आज जो थोड़ी बहुत खुशहाली हमारे जीवन में आई है उसके लिए किसी ने अपना पूरा जीवन लगाया है, अपने रातों की नींद और चैन लगाया है, खुद भूखे रहे, अपने बेटे की डेथ में भी शामिल ना हो पाए, और वो 24 घंटे उनके दिमाग में एक ही बात रहती थी कि ये जो हजारों साल से हमारे देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग के लोग जो गुलाम हैं, जिनको इंसानियत का दर्जा भी नहीं है, आज उनको उनके हक अधिकार की बात उन्हें करनी पड़ेगी। आज मैं जो एक मंत्री के तौर पर और दिल्ली सरकार के अंदर हूँ या एक एमएलए हूँ, तो ये मैं आपको बता दूँ, इसमें कंट्रीब्यूशन मेरा, केवल मेरा कुछ भी नहीं है। समाज ने तो सहयोग दिया है तो जीत के आए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संघर्ष ना करते और साइमन कमीशन में अपनी बात ना रखते और उसके बाद लंदन में तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ना होती और वहाँ जाके वो अपनी बात को अच्छे तरीके से रख के अंग्रेज़ों को नहीं मना पाते, तो आज देश के अंदर ये रिजर्वेशन नहीं होता। जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हमें मिला ये उस संघर्ष का नतीजा है। और जब सीटें रिजर्व हो गई तो उसके बाद हमारे लोग विधायक बनने लगे, सांसद बनने लगे। तो पहली बात तो सबको ये समझ आनी चाहिए कि हम लोग रिजर्व सीट से जीत के आते हैं। इसका मतलब पूरे जो वंचित समाज है, हम लोग उनको संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके ऊपर कोई भी समस्या आती है, उनके कोई भी मुद्दे होते हैं, तो हमारे ये मॉरल जिम्मेदारी भी है, संवैधानिक जिम्मेदारी भी है और सामाजिक जिम्मेदारी भी है कि हम संसद के अंदर और विधानसभाओं के अंदर समाज के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएं। ऐसा ना हो कि वो मुंह बंद करके सरकारें जो मर्जी प्रस्ताव पास कर दें और हमारे सांसद और विधायक में चुप बैठे रहें। पता लगा आप ही के हक अधिकार आप ही के सामने छीन लिए गए, तो कल को ये समाज, हमारे बच्चे हमसे पूछेंगे कि जो बाबा साहब बड़े संघर्ष से सब कुछ दिला के गए थे, आप लोगों के आंखों के सामने सब कुछ छीना, आप क्या कर रहे थे? तो क्या हम अपने बच्चों से नजरें मिला पाएंगे? जो आप ये देखिए कि हजारों साल की गुलामी से आज़ादी तो दिलाई, साथ में रिजर्वेशन के माध्यम से सरकारी नौकरियों के रास्ते खोले, पढ़ने लिखने के रास्ते खोले, राजनीति में जाने के रास्ते खोले, व्यापार में जाने के रास्ते खोले, तमाम तरह के जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर किया। लेकिन आज धीरे धीरे हमारे हाथ से देश की सरकारों ने शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि उन्होंने इनडायरेक्ट तरीके से देखे तो शिक्षा को हमारे हाथों से छीन लिया है। आज अगर आप पब्लिक स्कूल की एजुकेशन देख लो या कॉलेज के अंदर जो इंजीनियरिंग, मेडिकल में एडमिशन होता है, मैनेजमेंट में होता है, अगर आप उसको देखेंगे तो पाएंगे वहाँ लाखों रुपए की फीस है और हमारे 98% लोग वो लाखों रुपए की फीस नहीं दे सकते। तो देखा जाए तो धीरे धीरे हमारा सब कुछ छीन रहा है। एक दिल्ली की सरकार को, हमारी जो आम आदमी पार्टी की सरकार अरविंद जी के नेतृत्व में दिल्ली में चल रही है, केवल एक दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ सरकारी शिक्षा को सुधारने का जबरदस्त तरीके से काम किया, जहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का जबरदस्त काम किया। केवल दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहाँ अगर युवा जो दलित, पिछड़े वर्ग का है, यहाँ तक कि अपर कास्ट का भी जो गरीब परिवार का युवा है, वो अगर सपने देखता है और सपनों को पूरा करना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, जज बनना चाहता है, IAS IPS बनना चाहता है, तो उसके लिए उसको बिना कोचिंग सफल नहीं हो सकता, और कोचिंग लाखों रुपए में होती है। तो दिल्ली की सरकार माननीय अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में ये पहली देश की सरकार है जिसने युवाओं को उनके सपने पूरे करने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना बना के उनके सपनों को साकार करने का मौका दिया। तो मैं समझता हूँ दिल्ली में तो हमारी सरकार ने कर दिया, लेकिन बाकी राज्यों में जहाँ दूसरी सरकारें हैं वहाँ सरकारी शिक्षा का स्तर इतना ज़्यादा गिरा दिया है कि वहाँ की सरकारी स्कूल से पढ़ के कोई बच्चा कामयाब नहीं हो सकता। वहाँ शिक्षा इतनी महंगी होगी, स्वास्थ्य सेवाएँ लगभग लोगों से छीन ली गई हैं। तो ऐसे हालात में मैं समझता हूँ आज बाबा साहेब के परिनिर्वाण के दिवस पर मैं पूरे लंबा चर्चा नहीं करना
लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं जितने भी आंदोलन आम आदमी पार्टी के, हमारी पार्टी के देखता हूँ, जितने भी सड़कों पे प्रदर्शन देखता हूँ, यहाँ की मैं परसों सिंधु बॉर्डर गया था, तो सिंधु बॉर्डर पे भी मैंने देखा जितने हमारी पार्टी के लोग गए हुए थे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ 80% से ज़्यादा लोग हमारे समाज के, हमारी पार्टी के SC ST विंग के जाते हैं। और किसी भी प्रदर्शन में आप देख लो 80% लोग हमारे SC ST विंग के, हमारे समाज के लोग उन सारे धरने प्रदर्शन में होते हैं। इसका मतलब हमारी संख्या हमारी ताकत है। हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, हम अपनी पार्टी को भी मजबूत करेंगे और अपने समाज में होने वाले जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ को भी बुलंद करेंगे और इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। और दिल्ली में तो हम लड़ ही रहे हैं, अब देश के अंदर आम आदमी पार्टी की सख्त जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में हमने सुधार कर लिया, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, या बच्चों के भविष्य के निर्माण का क्षेत्र हो, लेकिन पूरे देश में हालात अच्छे नहीं हैं और पूरे देश में दिल्ली जैसी सरकार की सख्त आवश्यकता है। तो अब हम पूरे देश के सभी राज्यों में और आने वाले समय में पंजाब के चुनाव में, उत्तराखंड के चुनाव में, गोवा के चुनाव में, जहाँ जहाँ पार्टी हमें आदेश देगी, हम सब लोग पूरे SC ST विंग के सारे लोग, सारे हमारे समाज के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे, ताकि वहाँ के अंदर भी जब हमारी सरकार अलग अलग राज्यों में बनेगी तो दिल्ली जैसी योजनाएं उन राज्यों में भी बनेंगी और वहाँ भी रहने वाले हमारे समाज के बच्चे अपने सपने साकार कर पाएंगे, वहाँ की भी शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था को हम लोग ठीक कर पाएंगे। तो मैं अंत में आप सबका आह्वान करता हूँ, क्योंकि अरविंद जी तो आपको आह्वान बाद में करेंगे, लेकिन मैं पहले ही कर रहा हूँ, क्योंकि चुनाव गुजरात का, उत्तराखंड का, गोवा का, उत्तर प्रदेश का, पंजाब का, और पंजाब में पिछली बार थोड़े से ही ये समझो मार्जिन ऑफ वोट से हम लोग सत्ता में आने से रह गए। मैं सीट नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि थोड़े परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ने से ही यही सीटें जो हैं, क्योंकि सारा देश का मीडिया कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की 117 में से 96 से 110 के बीच सीटें आएंगी, लेकिन पंजाब में कुछ इस तरह का षड्यंत्र हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने और शिरोमणि अकाली दल ने अपने वोट को कांग्रेस को ट्रांसफ़र कराया। उनको ये डर था कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आई तो उसके बाद जितना नशा का व्यापार करने वाले लोग हैं वो जेल के अंदर होंगे। इसी डर की वजह से उन्होंने उस पूरे के पूरे अपने वोट को ही, कांग्रेस जो उनका बड़ा दुश्मन है, उन्होंने कांग्रेस को वोट मतलब ट्रांसफ़र करा दिया। इसका मतलब उनका असली दुश्मन कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस उनकी दोस्त है, कांग्रेस उनकी दोस्त है। इसीलिए कई राज्यों में आप देख रहे हो कि जब लोग बीजेपी को हरा के सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं और वहाँ दूसरी पार्टी को लाना चाहते हैं और दूसरी पार्टी जीत के सत्ता में आ जाती है, तो वही कांग्रेस के विधायक बिक जाते हैं और फिर भाजपा की सरकार बनवा देते हैं। इसका मतलब कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की दोस्त है। तो आज पूरे देश को एक विकल्प की ज़रूरत है और वो विकल्प केवल आम आदमी पार्टी दे सकती है। और मैं समझता हूँ ये जो हमारे सारे सिपाही हैं SC ST विंग के, ये बहुत मजबूत सिपाही हैं, इनको कोई कमज़ोर करके ना आके अगर ये दिल्ली में बदलाव ला के दिखा सकते हैं तो पूरे देश के अंदर हमारे समाज के लोग बदलाव ला के